डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट द फोटो डायोड या फोटो सेंसर के बारे में। फोटो डायोड या फोटो सेंसर एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जिसमें हम पीएन जंक्शन का यूज़ करते हैं और जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइट या जिसे कहते हैं ऑप्टिकल सिग्नल, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी मेनली अगर हम देखें तो फोटो सेंसर का या फोटो डायोड का क्या काम है, किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल या किसी भी लाइट को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करना। अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें पीएन जंक्शन का उपयोग होता है, यानी कि इसमें दो टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप का। तो पॉजिटिव टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें होल्स होते हैं। होल्स का मतलब क्या होता है, जब किसी स्पेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बचा जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, होल्स कहलाता है। तो जो पी टाइप होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, उसमें होल्स की अधिकता होती है, और जो एन टाइप है यानी कि नेगेटिव साइड है उसमें किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप डायग्राम को देखें, ये पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल है। पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें होल्स की अधिकता है, ये दे आर द होल्स, ठीक है। और जो एन टाइप का मटेरियल है उसमें किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ठीक है। जो पी टाइप वाली साइड है उसमें ज़्यादातर होल्स हैं जो मेजर चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं, जबकि एन टाइप में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं। लेकिन पी टाइप में देखिए माइनर चार्ज कैरियर में के रूप में क्या है, एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे एन टाइप में भी क्या हो सकता है, माइनर चार्ज कैरियर के रूप में एक आध होल्स हो सकते हैं। यानी पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की है, और एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये है कि इट यूजेस रिवर्स बायसिंग, ये रिवर्स बायस को यूज़ करता है। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि ये जो पी साइड है, पी टाइप है, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और जो आपकी एन टाइप है यानी कि एन साइड है, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। जो फॉरवर्ड बायस होता है इसके अपोजिट, उसमें पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट रहती है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट रहती है। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, इसमें पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से है और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। तो इट यूज रिवर्स बायस, इसका मतलब पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्टेड है और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए कनेक्टेड है, ठीक है। तो रिवर्स बायस से क्या होता है, रिवर्स बायस की अगर आप देखें तो ड्यू टू रिवर्स बायस इन नेग्लिजिबल करंट फ्लोज विच इज़ कॉल्ड द डार्क करंट। जो ये रिवर्स बायसिंग है इसकी वजह से नॉर्मली बहुत कम ना के बराबर करंट फ्लो करता है। नॉर्मली रिवर्स बायस क्या करता है, करंट को एक तरीके से ब्लॉकेज कर देता है। अगर आपको किसी भी पी एन जंक्शन के बीच में करंट को फ्लो कराना है तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस। यानी कि नॉर्मली फॉरवर्ड बायस से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन फोटो डायोड में हम किसका यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस का यूज़ करते हैं। रिवर्स बायस में क्या करता है, उल्टा काम करता है, ये करंट के फ्लो को ब्लॉकेज कर देता है। और करंट का फ्लो फिर किसकी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग लाइट। लाइट की हेल्प से हम करंट को फ्लो कराते हैं इसमें। इसलिए हम नॉर्मली इसमें क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस यूज़ करते हैं कि नॉर्मल वाला जो करंट है वो फ्लो ना करे, किसकी वजह से फ्लो करे, लाइट की वजह से फ्लो करे। तो रिवर्स बायस की वजह से एक्चुअली करंट का ब्लॉकेज क्यों होता है, करंट का ब्लॉकेज इसलिए होता है कि अगर आप ये देखें, नेगेटिव पार्ट ये है, यहाँ पे होल्स हैं, ये क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पीछे की तरफ खिसकेंगे आपके होल्स, यानी होल्स इधर जाएंगे तो होल्स यहाँ से दूर होते जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो ये जो बीच की, इनके बीच का गैप है पी एन जंक्शन के बीच का, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन वो कब तक बढ़ेगा, ये फ्लो कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर जो वोल्टेज है इस पॉइंट पर, यानी कि पी एन जंक्शन की जो जंक्शन है, मेन जो पॉइंट है, वहाँ पे जो वोल्टेज है वो जब तक इस वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाते। अगर मान लो यहाँ पर 3 वोल्टेज है आपका 3 वोल्ट और यहाँ पर 0.5 वोल्ट है, तो जब तक ये 0.5 वोल्ट बढ़ते बढ़ते 3 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर गैप करंट बढ़ेगा। ये
आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे यानी कि इसमें से होल्स कम होते जाएंगे, और जितने होल्स कम होंगे भाई जैसे जैसे ये पार्ट इधर को कम होता जाएगा वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब इसके वोल्ट भी 3 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाते, वो कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है, दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। डिप्लीशन लेयर क्या है? एक वो लेयर है जिसके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। इधर की साइड चार्ज फ्लो के लिए जिम्मेदार है, इधर की चार्ज फ्लो के लिए जिम्मेदार है। जो बीच वाला आपका डिप्लीशन लेयर आई, जो गैप क्रिएट हुआ, उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, नॉर्मली एटम्स होते हैं, एटम्स में भी नेगेटिव आयंस होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए? तो जब हमने पी और एन जंक्शन को मर्ज किया, आपस में डिफ्यूज़ किया एक दूसरे में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स को किसने अट्रैक्ट किया? इसने अट्रैक्ट किया, किसने? होल्स ने। तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की जगह जो खाली स्पेस क्रिएट हुआ वहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो होल्स थे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया जो यहाँ पर था डिफ्यूज़ करते टाइम पर, तो इन पर क्या आ गया? नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये इसको रोके रखता है, भाई ये इनको बॉन्ड बनाए रखता है, ये इनको नहीं आगे बढ़ने देता, ये इनको जोड़े रखता है। तो ये आपस का जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को इधर नहीं जाने देता क्योंकि ये अट्रैक्ट करे रखता है, ये इसको अट्रैक्ट करे रखता है, ये इसको इधर नहीं जाने देता। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का फ्लो ही एक तरीके से बंद हो जाता है यहाँ पे। जब दोनों का फ्लो बंद हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत कम मात्रा में हो पाता है। वो क्यों हो पाता है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, एक आध हमने बताया था यहाँ पे माइनर चार्ज कैरियर है, ये माइनस चार्ज कैरियर और यहाँ पर भी माइनस है। इस माइनस और इस माइनस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, रिपेल करता है यानी कि धकेलता है इसको दूसरी अपोजिट साइड में, ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी इसको क्रॉस कर जाता है, कभी कभार, ज़्यादातर तो ये कैप्चर कर लेता है, कभी कभार एक आध क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ऐसे ये प्लस वाला और ये वाला आपका होल जो माइनर चार्ज कैरियर है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सॉरी रिपेल करता है। तो इसकी रिपेल करने की वजह से ये क्या होता है, इस तरफ चला जाता है और उसकी वजह से भी एक हल्का सा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से, क्यों, ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है, इधर चला गया, ये वाला होल ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है तो ये इधर चला गया, इसकी वजह से इसमें एक माइनर सा करंट फ्लो करने लगता है। वो जो माइनर करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाता है, डार्क करंट, क्योंकि वो कब हो रहा है, जो हमने इसमें कोई भी लाइट नहीं डाली है। डार्क करंट का मतलब डार्कनेस में, जब कोई भी इसको लाइट हमने इसके ऊपर अभी नहीं डाली है। लाइट डालेंगे वो तो हम एक अलग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। बिना लाइट के इसमें एक नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है रिवर्स बायसिंग के केस में, वो क्या कहलाता है, डार्क करंट कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं कि जब हम इसको लाइट डालते हैं, जब लाइट डालेंगे तो क्या होगा, जब हम इस पर लाइट डालेंगे यानी कि फोटॉन्स डालेंगे, तो फोटॉन्स क्या करेंगे, फोटॉन्स ये जो एटम है इसमें जिसमें कोई भी चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये एक एज ए एटम वर्क कर रहा है। जब फोटॉन्स इस पर डाले जाएंगे और फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी, फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ये ज़्यादा होगी किससे, ई जी से। ई जी का मतलब है कि ये वाला जो गैप है इनके बीच में, भाई ये गैप ही तो क्रिएट हुआ इस साइड और इस साइड के बीच में, ये जो गैप है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी मान लीजिए ई जी है। तो फोटॉन्स जो इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, लाइट जल डाली जा रही है, उसकी अगर एनर्जी उस गैप की एनर्जी से ज़्यादा है, यानी फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है और जो गैप की एनर्जी है वो कम है, तो क्या होगा, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो एटम्स हैं उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रेक होने स्टार्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धकेलना स्टार्ट करेगा। फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना स्टार्ट कर देगा, दूर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे दूर करना स्टार्ट करेगा फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को किधर धकेलेगा, फोटोन इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जब इधर धकेलेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट हो जाएंगे, किसकी वजह से, फोटोन की वजह से, अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है गैप की एनर्जी से।
तो फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय द डिप्लीशन लेयर, फोटॉन्स जो ये डिप्लीशन लेयर एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पर पेयर क्रिएट कर देगी। एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव साइड में, भाई अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को। और जो होल्स हैं, यानी कि ये जो होल्स हैं, जो यहाँ पर होल्स होंगे, इन्हें कौन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। भाई ये होल्स हैं, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होल्स होंगे, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट। तो ये तो इधर अट्रैक्ट करेगा इनको, ये इधर अट्रैक्ट करेगा इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट करने की वजह से करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट कर देगा। और ये जो करंट फ्लो करेगा ये क्या कहलाएगा, आपका फोटो करंट कहलाएगा। ठीक है, किस तरीके से करंट फ्लो कर लेता है ये हम डिटेल डायग्राम में देख लेंगे। लेकिन उससे अलावा एक चीज़ और हमें आपको बतानी है कि जो फोटो डायोड का सिंबल है वो क्या होता है। फोटो डायोड का सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर आप देखें तो फोटो डायोड का सिंबल एक बिल्कुल आपका जो डायोड होता है उसके सिंबल की तरह होता है। डायोड के सिंबल में क्या होता है, ये होता है, ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है, एनोड कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। सिर्फ फोटो डायोड में क्या एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल डायोड के मुकाबले फोटो डायोड में क्या एक्स्ट्रा है, फोटो डायोड में ये लाइट वाला पार्ट एक्स्ट्रा है कि इसमें लाइट भी डाली जाती है। तो फोटो डायोड और नॉर्मल डायोड के सिंबलिक डायग्राम में क्या अंतर है, लाइट का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ये फोटो करंट है वो जनरेट हो रहा है। और हम इसी डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है आपका फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में हमने बताया था ये वाला पार्ट आपका पी टाइप है, ये वाला एन टाइप है, और ये बीच की क्या है आपकी डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या करती है, इधर की पार्ट को इधर नहीं जाने देती, इधर की पार्ट को इधर नहीं जाने देती, यानी कि होल्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाने देती, इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ नहीं जाने देती, यानी कि बीच में एक तरीके से इंसुलेटर का वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने रिवर्स बायसिंग यूज़ की है। क्यों, नेगेटिव को पी से कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर रखा है। इस वाले पार्ट में हमने बताया था ज़्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं पी टाइप में, पॉजिटिव टाइप वाले पार्ट में एक आध इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस वाले में अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, एक आध आपका होल्स होता है। तो जो ये वाले साइड है पी टाइप, इसमें अधिकतर क्या है, होल्स हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मेजर होल चार्ज कैरियर, यानी कि चार्ज कैरियर मेजर वो कौन कर रहा है, होल का, होल देख रहा है उसको। और इस तरफ क्या है, इस तरफ ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेजर चार्ज कैरियर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा फिर, भाई ये वाले इसमें ज़्यादातर क्या है आपके होल्स हैं, एक आध क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, माइनर चार्ज कैरियर, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या कहलाएगा, माइनर चार्ज कैरियर कहलाएगा। इस साइड में क्या है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स है, एक आध क्या है आपका होल्स है, तो ये क्या कहलाएगा, माइनर चार्ज कैरियर होल। इसमें होल का एज ए माइनर चार्ज कैरियर काम कर रहा है कि ज़्यादातर चार्ज इसमें होल कैरी कर रहा है, माइनर सिर्फ थोड़ा बहुत कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ऐसे इस साइड में चार्ज कैरियर मेनली कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा बहुत जो चार्ज अलग से जो कैरी किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, होल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बाकी हमने ये बताया था आपको कि जब लाइट नहीं डालते तो किस तरीके से हमारा जो नेग्लिजिबल करंट है जिसको हम डार्क करंट कहते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और जब आपकी लाइट्स डाली जाती है तो किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें किया जाता है। तो ओवरऑल इसमें दो लाइट जनरेट हुई, कौन कौन सी, जब लाइट नहीं थी तो डार्क करंट जनरेट हुआ था जो कि नेग्लिजिबल करंट है, और जब लाइट्स थी यानी कि हमने इसमें फोटॉन्स या लाइट डाली तो जो करंट जनरेट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं।